हेलो दोस्तों, मेरे मैथ्स क्लास में स्वागत है। चलिए हम रिवाइज करते हैं। तो आपका सामने मैथ्स एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर लेके आया हूँ। तो ये वीडियो में हम सीखेंगे तो सारा कुछ जो आपको चाहिए और किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें सब पता चलेगा। तो आपको लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर्स में हम देखेंगे तो उसमें इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 7 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ फॉलो कीजिए और आप भी पेन पेपर लेके रखिए और साथ में रिवाइज कीजिए। ठीक है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, उसका आप भी सॉल्व करना है। तो आप भी जितना सॉल्व करेंगे और जो कंसेप्ट में बताऊंगा इजी तरीका तो आप फॉलो करेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और 7 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप पेन और पेपर रेडी रखिए। तो देखिए क्वेश्चन ये इस तरह से है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस तरह का। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन है P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट अभी यहाँ से समझ में आएगा। मिड पॉइंट दिया हुआ है और बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का पॉइंट क्या है और बी का पॉइंट क्या है, तो ये निकालना है। सिर्फ ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो ए इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, ए कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में है, तो इसको हम क्या लेंगे, x, 0 ले लेंगे, ये याद रखिए। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस में x, 0, अब x कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5, 0 हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस हमेशा 0 रहता है। तो इसलिए ये आइडिया आपको समझना है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0। अभी मालूम नहीं है कहाँ से है, लेकिन ऐसे ही पैटर्न में आएगा। वैसे ही b का हम ले सकते हैं। b कहाँ पर है, y एक्सिस में है। अभी इसमें x हमेशा 0 रहेगा, और क्योंकि x हमें पहले लिखना पड़ता है, एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, इसलिए 0, y। तो यहाँ y, 0 मत लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, x, 0 याद करते हैं, फिर यहाँ पर y, 0 लिखते हैं, तो ये गलत है। तो पहले हम x का लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर 0, y लिखना है। तो ये अभी पता चल गया, 2 पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिया और किस तरह से x एक्सिस में पॉइंट लेना है, y एक्सिस में पॉइंट लेना है, ये सीख लिया। सीखा आपने, चलिए सीख गए। अभी मिड पॉइंट दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू दिया है ना, ये है। अभी इसको यूज करना है। अभी मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है, जैसे ये यदि ये x, y या x1, y1 है इधर, और दूसरा पॉइंट x2, y2 है, तो ये 2 एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अब इसके बीच का जो पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, वो x1 प्लस x2/2, y का y1 प्लस y2/2। तो अभी ये फार्मूला है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1, y1 और x2, y2 का मिड पॉइंट होगा, यानी कि x वाले को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, y वाले को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो सीख गए। तो अभी हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन साइड वाला पॉइंट निकालना है। लेकिन कंसेप्ट यही आपको लगाना है। फार्मूला वही है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, है ना। तो फार्मूला का पैटर्न अच्छे से समझना, ये एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो यदि फार्मूला का पैटर्न नहीं समझ में आया तो मिस्टेक करेंगे। तो अभी हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अभी आप सोचिए, ये जो x है ना, p का, ये मिड पॉइंट है ना। तो ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, x
x1 प्लस x2 बाई 2 होता है ना, मिड पॉइंट होता है। अभी ये मिड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो ये हम 2 लिखेंगे, और ये x1 x2 क्या है, ये साइड के पॉइंट्स, तो ये साइड के पॉइंट्स, तो साइड के पॉइंट्स x1 क्या है, मान लीजिए इसको x, ये साइड का पॉइंट है और ये साइड का पॉइंट है, तो x = 4 हो गया। देखिए समझ में आया, ये पैटर्न देख लीजिए, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का जो x है वो साइड वाले पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को ऐड करना है, तो यहाँ एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और x है, तो इसलिए x + 0 बाई 2 करने से उसका मिड पॉइंट आएगा, और मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इसलिए 2 यहाँ पुट करना है, 2 इधर पुट नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे इधर 2 पुट कर देते हैं, तो 2 + x बाई 2 = 0 ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे नहीं, ये फॉर्मेट याद रखना। तो x 4 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट A आ गया हमारा, देखिए पॉइंट A आ गया, x, 0 मतलब 4, 0 आ गया, देखिए तो एक ये आ गया 4, 0 आ गया। अभी y का हम निकालना है तो y का यूज़ करेंगे, तो y का मिड पॉइंट क्या है, y2, y1 + y2 बाई 2। अब फार्मूला के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से क्या है, ये y जो होता है ये मिड पॉइंट है, तो ये 3 है, सो 3 = y1 क्या है इसको मैंने x1 लिया था तो इसका y1 ले लेता हूँ 0 प्लस इसका y बाई 2, तो आया समझ में फॉर्मेट। तो y = क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट B भी आ गया, क्या है 0 y, तो ये याद रखिएगा, कभी बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें 6, 0 लिख देते हैं, तो लेकिन ये y एक्सिस का है इसलिए 0, y, 0, 6, देखिए ये पॉइंट भी आ गया, तो A और B का हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया, तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला इस तरह से यूज़ करेंगे, फॉर्मेट याद कीजिए और जो दिया वैल्यू है उसको पुट कीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम निकालेंगे स्लोप ऑफ द लाइन AB, अभी AB का स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप, तो हम स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है ना, ये एक्चुअली ये नीचे की तरफ है y एक्सिस, तो ये -3 था, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी गलत कर दिया, -3 था, तो उसका आ जाएगा -6, आप थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है, -3 था एक्चुअली -3, और जो भी दिया है पॉइंट उसको ही लेना है, यहाँ पर मैंने -3 माइनस मिस किया था तो माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है तो पता चल रहा है कि नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी स्लोप ऑफ द लाइन AB निकालते हैं, इसको समझते हुए। अभी स्लोप के 3 फार्मूले हैं, 3 तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो 3 तरीके याद रखना आपको, अलग अलग हालत में 3 तरीके से आपको स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहला है इस जगह में, तो हमारे पास AB का 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट हमें मालूम है, जैसे 0, -6 हो गया और 4, 0 हो गया, ये वाला, तो 2 पॉइंट हमें मालूम है, या इसको भी ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आपको मालूम है, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये y2 - y1, और ये बहुत बेसिक फार्मूला है, आप याद रखिए, बार बार यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, तो y2 - y1 बाई x2 - x1, तो ये है पहला फार्मूला। कब, जब 2 पॉइंट्स आपको मालूम होगा उस लाइन का, ठीक है, तो याद रखें
दूसरा है m इज इक्वल टू टेन थीटा। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बना रहा है वो उसका tan लेना है। जैसे tan 45 है, 45 दिया है तो tan 45 तो 1 आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, 60 डिग्री tan 60 √3। तो ऐसे थीटा दिया रहता है कभी, फाइंड द स्लोप, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला होता है इक्वेशन से दिया रहता है ना, इक्वेशन। जैसे एक आइडिया बता देता हूँ मैं, जैसे 5x + 3y = 6। तो ऐसा इक्वेशन दिया है, यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप y को अलग करना है, y को इस साइड रखिए और बाकी सब इधर ले जाइए। ये अच्छे से सीख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो यहाँ 3y है, तो 3y को मैंने यहाँ रखा और 5x उधर लेके गया, तो x को मैंने पहले लिखा, ठीक है। तो याद रखिए, और y को अलग करना है, तो यहाँ 3 भी है, तो क्या होगा, इधर जाके डिवाइड हो गया। तो 5x/3 + 6/3। तो ये जो अभी x के साथ में जो कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो ये x का कोफिशिएंट जो है वो स्लोप होगा, जो भी आएगा, यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, -5/3 है। तो इस तरह से 3 तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं बीच बीच में ऐसा पॉइंट्स लेके स्लोप निकालने के लिए, तो आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 फार्मूले हैं, तो कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट है, तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो ये लगाएंगे। एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है तो वो tan थीटा लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर y2 - y1 x2 - x1 ये फार्मूला लगाता हूँ। तो चलिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसको x1 लूँ, किसको x2 लूँ, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। लेकिन इसको यदि x1 लिया तो इसको ही एक y1 लेना है। अभी इसको x1 ले लिया, इसको y2 ले लिया, तो आपका फिर रॉन्ग आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए ऊपर में है, तो मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा, -6 - 0। तो ये मैंने इसको y2 ले लिया, ठीक है। देखिए x1 y1, आपको दिक्कत होता है तो यहाँ लिख के रखिए। फिर फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, तो y2 - y1, तो -6 0 याद रखिए। पहले ऊपर में है y एक्सिस का, डिवाइडेड बाई x2, ये 0 - 4, 0 - 4, तो क्या हो गया, ये 3/2 आ गया, -6/-4, तो 3/2 आ गया। तो स्लोप क्या है, 3/2, यानी कि 1.5 इसका स्लोप होगा। समझ में आया। चलिए, तो दूसरा आंसर भी आ गया, तो आपको स्लोप निकालना आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। देखिए कितना अच्छे से आप सीख रहे हैं। अभी नेक्स्ट है इक्वेशन। अभी इक्वेशन निकालने के लिए इसमें भी कुछ फार्मूले हैं, तो फार्मूले आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा सकते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन सा फार्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में। चलिए, एक इक्वेशन है y - y1 m x - x1।
तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है? जब आपके पास स्लोप रहेगा, यदि आपके पास स्लोप है और कोई एक पॉइंट है, जैसे एक इसका स्लोप है m मालूम है और कोई एक पॉइंट आपको मालूम है जो कि x1 y1 है, तो इस केस में ये फार्मूला यूज़ कीजिए। अभी y और x तो इक्वेशन में रहेंगे, उसका वैल्यू पुट नहीं करना है, y और x ही रखना है और y1 और x1 में ये पॉइंट आपको पुट करना है और स्लोप का वैल्यू पुट करना है। आज सिंप्लीफाई करिए तो इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये तो एक इक्वेशन हो गया। अभी दूसरा और एक 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म में भी है। तो इसका बहुत आसान है, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म इस पैटर्न से याद कर सकते हैं। तो क्या है, आपके बुक में अलग, थोड़ा अलग फॉर्मेट से दिया होगा, कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मेट याद करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, तो ये याद रखना है। तो x के भी वही पैटर्न से लिखे, है ना। जैसे y के बदले में x, फिर माइनस y1 है तो यहाँ माइनस x1 होगा, और नीचे में देखो x2 माइनस x1, तो सेम पैटर्न है। तो ये याद रखना है कब, जब आपके पास इक्वेशन में या लाइन में 2 पॉइंट आपको मालूम है, जैसे यहाँ पर 2 मालूम है ना, तो वो यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और एक बात है, एक पॉइंट मालूम है, सॉरी स्लोप, हाँ एक पॉइंट वाला तो बता दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जैसे मैंने स्लोप के बारे में बताया था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m है स्लोप और c है इंटरसेप्ट, ठीक है। c इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जैसे ये हो गया इंटरसेप्ट c। अब मान लीजिए एक लाइन है इस तरह से पार कर रहा है, तो ये हो गया y इंटरसेप्ट c, इसका वैल्यू, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट मालूम नहीं है, कोई भी पॉइंट मालूम नहीं है, लेकिन स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट मालूम है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला काफ़ी है, ज़्यादातर आपको ये दोनों ही आते हैं, यूज होंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी देखेंगे इस क्वेश्चन में कैसे हम कौन सा फार्मूला लगा के इक्वेशन निकालें, है ना, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। चलिए, तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो स्लोप है, पॉइंट भी है, और हमारे पास 2 इजी पॉइंट्स है। देखिए इजी पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स हम लगा देते हैं। कैसे, हमारे पास एक पॉइंट है 4,0 और एक पॉइंट है 0,-6, तो ये फार्मूला लगा देते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो y माइनस y1, फार्मूला याद रखिए y2 माइनस y1, ये पैटर्न याद रखिए। फिर x का भी वैसे लिखना है, x1 x2 माइनस x1, तो y का वही रहेगा। तो y1 को मैं ले लेता हूँ, है ना, ऊपर वाला, तो लेकिन y है, हाँ, तो याद रखना क्या है, 0 लेना है, 0, 4 मत लेना, 4 है x, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। फिर y2 माइनस y1, तो ये y2 है -6 -0, x क्या है, वेरिएबल है, वो रहेगा -x1, ये x1, ये y1 लिया था ना, तो ये x1 हो जाएगा। 4 x2 0 -x1 है 4, तो ये देखिए
कितना आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक तरफ से देखा है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन पैटर्न फॉलो कीजिए, पैटर्न से आप अच्छा से पढ़ सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये लिख के ये दिखाना, इसमें भी मार्क्स मिल जाएगा। अब आगे आपको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो देखिए मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से आया, ये माइनस माइनस नीचे काट सकते हैं, 3 और 6 और 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है, आप उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आया। तो 2y माइनस 3x प्लस 12 इजिकल टू 0। और इक्वेशन क्या होता है, इस पैटर्न से लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो आप इतना लिखने से भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। और नहीं तो x को आगे लिखना चाहते हैं, सो माइनस 3x प्लस 2y प्लस 12 इजिकल टू 0, तो ये भी आपका सही रहेगा। और यदि माइनस साइन आगे नहीं रखना चाहते, सबका साइन चेंज कर दीजिए तो वो भी सही रहेगा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इस तरह से जो है इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन लिखना आ गया आपको सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो हमने 2 पॉइंट्स फार्मूला लगाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी के साथ पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब ये यहाँ से ऐसा लाइन जाएगा पैरेलल, तो इसका इक्वेशन क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट में बताता हूँ तो फॉलो कीजिए। चलिए अभी इसको नया एक लाइन है ना, तो ये लाइन के बारे में हम कर रहे थे। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अभी एक और लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, जो दिया हुआ है उसके साथ पैरेलल है। तो आप पैरेलल लाइन जब बोलेंगे ना, तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन सेम एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, है ना, तो इसलिए सेम एंगल बनेगा यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेलल लाइन जब होगा तो पैरेलल लाइंस के लिए दोनों का स्लोप सेम होगा। तो m1 इजिकल टू m2, ये याद रखना है। क्या याद रखना है, जब भी आपको पैरेलल ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पैरेलल परपेंडिकुलर ये क्वेश्चन आएगा, इसी में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो पैरेलल बोलेगा तो जो नया लाइन है वो पिछले वाले का साथ स्लोप सेम होगा। पैरेलल लाइन स्लोप्स आर सेम, ये याद रख लीजिए। और यदि परपेंडिकुलर लाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का रिलेशन ये है, या इसको m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास ये नंबर डी क्वेश्चन है, पैरेलल वाला है। तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो ए बी का स्लोप कितना था, ए बी का स्लोप कितना आया था, 3/2, है ना, 3/2। तो इसका मतलब, तो इसको m1 आप लिख लीजिए फार्मूला के हिसाब से। तो जो नया लाइन है उसका भी स्लोप सेम होगा, 3/2। तो यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास इस लाइन का, है ना, स्लोप मिल गया 3/2। ये ध्यान रखना है, स्टेप याद रखना है, स्लोप मिल गया। ठीक है, स्लोप मिल गया। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में इक्वेशन के बारे में मैंने बताया, क्या क्या इक्वेशन बताया मैंने, 2 पॉइंट्स फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी इस केस में क्या है, देखिए ये जो इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान से देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन में सब कुछ रहेगा,
हाँ, जो जो चाहिए आपको सब रहेगा, आपको सिर्फ रिलेट करना है। तो इनका मतलब ये 0 0 से पास कर रहा है, तो x1 y1 जहाँ से पास कर रहा है वो 0 0 से पास कर रहा है। तो अभी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 m x माइनस x1। दूसरा भी मेथड है, दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये इजी है। तो स्लोप हमारे पास है और एक पॉइंट हमारे पास है, तो 2 पॉइंट होंगे तो वो इक्वेशन अभी सिखाया पिछले क्वेश्चन में। अभी एक पॉइंट है और स्लोप है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। स्लोप कहाँ से आया, पैरेलल बोला था, इसलिए इक्वल लेना है जो दिया हुआ लाइन है ना। तो देखिए इस तरह से लिंक कीजिए, बहुत ही आसानी से आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो y माइनस 0, अभी ये जो y और x है ना, ये आपको इक्वेशन में रखना है, और y1 और x1 वो पॉइंट है, ये वाला 0 0। m क्या है, 3/2 x माइनस 0, सो y इक्वल्स टू 3/2 x। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उस पैटर्न में, तो अब 3x इक्वल टू 2y, सो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया इसका, है ना। अभी इसी इक्वेशन को आप बोलेंगे अच्छा इसमें तो स्लोप है मेरे पास और इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट ये तो 0 है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो इसे भी आएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सीखना बेसिक्स है, एग्ज़ाम में थोड़ा घुमा के देगा, है ना, तो उसको क्रैक करना है। तो इसलिए एक एक स्टेप वाइज देखिए। पैरेलल है, अच्छा मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, ओरिजिन है, सब पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो पॉइंट स्लोप लगा सकता हूँ। तो ये इस तरह से आइडिया लेना है। तो आपको समझ में आया। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसका। चलिए अभी इसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, अभी ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो ए बी का स्लोप हमें मालूम हो गया। अभी इसका निकाल सकते हैं, m2 कितना है, तो m2 m1 इंटू m2 माइनस 1, m1 है पहला लाइन जिसका मालूम है, उसको लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं। तो m2 इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो अभी हमारे पास पॉइंट मिल गया, सॉरी स्लोप मिल गया। फिर पासिंग थ्रू ए, देखिए यहाँ दिया रहेगा, तो ए का क्या है, यानी कि x1 y1 हमारे पास ए से पास कर रहा है, तो वो था 4,0, 4,0। तो फिर हमें वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब फटाफट पुट कर सकते हैं। अभी y1 ध्यान से देखिए, y1 0 है, पहले वाला x होता है, कंफ्यूज होते हैं, पुट कर देते हैं बच्चे। माइनस 2/3 x ऐसे रखना, x1 ये 4 है। चलिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सो 3y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 8, सो 2x इसको इधर लेके आइए, प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया, है ना। तो हमने वही स्टेप्स यूज किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट पासिंग थ्रू ए बोल रहा है तो 0 माइनस 4, तो एग्जाम में पासिंग थ्रू बी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, दूसरा पॉइंट दिया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी चलिए पूरा वीडियो देखिए, बार बार शुरू से आप भी सॉल्व कीजिए, दूसरा क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखिए, सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।